विक्रमास एसएससी चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि आप जान रहे हैं, हम 10 मिनट सीरीज इस चैनल पर आपको देखने को मिलती है, जहां हम इंडिया के मेजर रिवर्स को डिस्कस कर रहे हैं। तो उसी सीरीज में आज नंबर है महानदी का। ठीक है, तो आज किस नदी को पढ़ने वाले हैं? तो आज हम महानदी को पढ़ने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट रिवर है ये, सेंट्रल इंडिया की। आप सबने इसका नाम सुना होगा। आज इसके ओरिजिन से लेके इसके ट्रिब्यूटरीज यानी सहायक नदियां, ये सब कुछ हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो उससे पहले अगर चैनल को लाइक सब्सक्राइब अभी तक आपने नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए। प्लेलिस्ट में आपको पुराने सारे वीडियोस भी मिल जाएंगे। लिंक क्लासेस के आपको शेयर करने होते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, और जो भी वीडियो आपको पसंद आता है तो आपको उसको लाइक जरूर करना है। ठीक है, तो चलिए बिना देरी करे शुरू कर लेते हैं महानदी नदी रिवर को। देखिए, महानदी में ही अपने आप नदी नाम आता है, तो महानदी नदी 2 बार बोलना पड़ता है ना। चलिए, है कोई नहीं। इससे पहले मैं आपको बता देती हूँ, विक्रमास.com पर आप जाकर के हमारे जितने भी कोर्सेज है उसके बारे में डिटेल में पढ़ सकते हैं। और उसमें से कोई भी कोर्स आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए इस नंबर पर आप कॉल करके कोर्सेज के बारे में भी डिटेल्स जान सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे हम डिस्कस कर लेते हैं महानदी को। महानदी रिवर, इसको क्या बोला जाता है? तो देखिए, महानदी रिवर को बोला जाता है द माइटी लाइफलाइन ऑफ ईस्ट सेंट्रल इंडिया। तो माइटी लाइफलाइन ऑफ ईस्ट सेंट्रल इंडिया, या फिर पूर्वी मध्य भारत की शक्तिशाली जीवन रेखा के रूप में किस नदी को जाना जाता है? तो आपको याद रखना है कि सेंट्रल ईस्टर्न जो इंडिया है उसकी सबसे माइटी रिवर, सबसे शक्तिशाली नदी के रूप में महानदी को जाना जाता है। ठीक है, तो माइटी लाइफलाइन ऑफ ईस्ट सेंट्रल इंडिया, महानदी। ये ईस्ट फ्लोइंग है। आप सबको पता है कि भारत में भारत के 2 छोर है, एक ईस्ट है एक वेस्ट है, यानी एक पश्चिम है एक पूरब है। तो ये पूरब की तरफ बहने वाली, ये ईस्ट की तरफ बहने वाली। और जब हम ईस्ट की बात कर रहे हैं तो आपको ये पता होगा कि यहाँ पर बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी है ना, और इस तरफ आपको अरब सागर या अरेबियन सी है। तो यानी ये नदी अपना पानी का जितना डिस्चार्ज है, पानी का सारा पानी कहाँ डाल देती है, कहाँ जाकर के मिल जाती है? तो याद रखना है आपको कि बंगाल की खाड़ी या बे ऑफ बंगाल में जाकर के इस नदी खत्म हो जाती है, यानी समुद्र में मिल जाती है। वेस्ट फ्लोइंग रिवर हमने पढ़ी ली थी कि नर्मदा तापी जो है ये वेस्ट फ्लोइंग रिवर है। और वेस्ट फ्लो इसलिए है कि जो ढाल है, ये रिफ्ट रिवर्स है, इनका ढाल वेस्ट की तरफ है। खैर, वहां नहीं जाएंगे, वो सब आपको पढ़ना है तो आप 10 मिनट सीरीज वाले प्लेलिस्ट में चले जाइए, वहां आपको सारी रिवर्स मिल जाएंगी। ठीक है, फिलहाल महानदी पर ही रहेंगे। ये एक ईस्ट फ्लोइंग पेनिनसुलर रिवर है, यानी प्रायद्वीपीय भारत की ये नदी है। ठीक है, तो अगर कोई पूछता है कि क्या महानदी हिमालय की नदी है, तो बिल्कुल नहीं। महानदी एक प्रायद्वीपीय, एक पेनिनसुलर रिवर है जो ईस्ट फ्लोइंग है, यानी इसका जो प्रवाह है वो ईस्ट की तरफ यानी पूरब की तरफ है। ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। गोदावरी नदी के बाद, ठीक है, गोदावरी नदी के बाद ये दूसरी सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है। ठीक है, तो गोदावरी नदी के बाद किसका नंबर आता है? तो आपको याद रखना है, गोदावरी के बाद नंबर आता है सबसे बड़ी नदी की जब हम बात करते हैं तो महानदी का। ठीक है, चलिए, तो ये जल क्षमता के मामले में है ना। तो गोदावरी के बाद दूसरा नंबर कैसे? इन रिस्पेक्ट टू वाटर पोटेंशियल, यानी इसमें कितना पानी है उसके हिसाब से गोदावरी के बाद दूसरी सबसे बड़ी नदी है महानदी। कहाँ की नदी है? तो सेंट्रल ईस्टर्न इंडिया की ये नदी है, और इसको वहां का पोटेंशियल, इसको माइटी लाइफलाइन कहा जाता है, यानी ये वहां की जीवन रेखा की तरह काम करती है। चलिए फटाफट से आगे पॉइंट देख लेते हैं। तो ये है महानदी। ठीक है, महानदी है धर्मा, पैराडीप बहुत इंपॉर्टेंट पोर्ट है, आप सभी जानते हैं। तो ये सब इसी नदी के मुहाने पर स्थित है। ठीक है, ऑलिव रिडले नेस्टिंग बीच, जो ऑलिव रिडले टर्टल्स होते हैं यानी कछुए होते हैं, उनका ये बहुत इंपॉर्टेंट नेस्टिंग एरियाज है, यानी जहां पर ये इनका प्रजनन होता है, ये वो क्षेत्र है। गहिरमाथा बीच है, गहिरमाथा बीच ऑलिव रिडले टर्टल्स यानी ऑलिव रिडले जो कछुए होते हैं उसके सबसे बड़े नेस्टिंग क्षेत्र यानी प्रजनन स्थल के रूप में हम गहिरमाथा बीच को जानते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो अभी हम पढ़ेंगे। तो ये देखिए, पूरा ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक और यहाँ से लेकर ये सारा नेस्टिंग बीचेस है, यानी यहाँ पर ऑलिव रिडले जो टर्टल या कछुए होते हैं उनका प्रजनन क्षेत्र है ये। ठीक है, चलिए वापस से आएंगे इस पॉइंट पर। अब अगर बात करते हैं कि इसका उद्गम कहाँ होता है, तो याद रखना है आपको छत्तीसगढ़ में। तो महानदी का उद्गम स्थल क्या है? छत्तीसगढ़ है। छत्तीसगढ़ में रायपुर जिले के नगरी शहर फरसिया गांव के पास
समुद्र तल से 422 मीटर की ऊंचाई पर होता है। तो इतना सब नहीं अगर याद रख पाएंगे तो भी याद रखिएगा कि रायपुर जिले में, छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले से इसका उद्गम होता है, यानी इसकी उत्पत्ति होती है महानदी की। ठीक है, प्रायद्वीपीय भारत की महानदी प्रमुख अंतरराज्यीय पूरब की ओर बहने वाली, तो ये तो सब मैं आपको बता ही चुकी हूँ। शिवाहा रेंज, अगर रेंज की बात कर दी जाए कि छत्तीसगढ़ में रायपुर जिले में, क्योंकि देखिए कहीं ऊंचाई से ही पर्वत का, किसी पर्वत श्रेणी से ही नदियों का उद्गम होता है, तो इसका नदी का उद्गम कहाँ से होता है? शिहावा रेंज। तो शिहावा की जो पर्वत श्रेणियां हैं, ठीक है, शिवाहा पर्वत श्रेणी से इसका उद्गम होता है। तो ये आपको याद रखना है, क्योंकि ये हिंदी में लिखा नहीं था, मैंने यहाँ लिख दिया है। छत्तीसगढ़ के रायपुर में शिहावा पर्वत श्रेणी से महानदी का उद्गम होता है। छत्तीसगढ़, रायपुर और शिहावा पर्वत श्रेणी। तो इससे देखो एक पॉइंट ये भी क्लियर हो गया कि कोई आपसे पूछ लेता है कि शिहावा पर्वत श्रेणी कहाँ है, तो आपको पता होगा छत्तीसगढ़ में। चलिए फटाफट से करते हैं, क्योंकि ये 10 मिनट सीरीज है, 10 मिनट में हमें इसे खत्म करना है। बंगाल की खाड़ी में इसकी समाप्ति होती है, ये मैं आपको सब बता चुकी हूँ। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ में और उड़ीसा में, ये सिर्फ 2 ही राज्यों में बहती है, एक ये छत्तीसगढ़ और दूसरी, छत्तीसगढ़ के अलावा दूसरी ये उड़ीसा। तो छत्तीसगढ़ और उड़ीसा, इन 2 प्रदेशों से होकर के ये नदी बहती है, ये आपको याद रखना है। महानदी के बारे में, उद्गम छत्तीसगढ़ से है, उड़ीसा होते होते बंगाल की खाड़ी यानी बे ऑफ बंगाल में जाकर के ये नदी समाप्त हो जाती है। तो ये पॉइंट है, याद रखिएगा, उड़ीसा और छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ से उद्गम, उड़ीसा में जाकर के बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। चलिए फटाफट से इसकी आगे देख लेते हैं। हीराकुंड बांध, इसके ऊपर एक बहुत इंपॉर्टेंट बांध बना हुआ है, हीराकुंड बांध या डैम की बात करें, दुनिया का सबसे लंबा मिट्टी का बांध है ये। ठीक है, 26 किलोमीटर लंबा हीराकुंड बांध है, जो दुनिया का सबसे बड़ा मिट्टी से बना हुआ बांध ये है। उड़ीसा के संबलपुर से लगभग, चलिए इतना तो हमें नहीं करना, इसका जो उपयोग है वो सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण और बिजली उत्पादन तीनों के लिए किया जाता है, यानी सिंचाई के लिए भी काम आता है। इसमें से कैनाल निकली हुई है, बिजली यहाँ पे बनती है और साथ साथ बाढ़ का नियंत्रण तो ये करता ही है। हीराकुंड बांध याद रखिएगा, उड़ीसा जिले में स्थित है और महानदी के ऊपर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और ये दुनिया का सबसे लंबा 26 किलोमीटर लंबा मिट्टी का बांध है, या इसको अर्दन डैम भी बोलते हैं, यानी मिट्टी से बना हुआ नहीं है, अर्दन डैम है, टेक्नोलॉजी है, उसको कभी बाद में चर्चा करेंगे। ठीक है, पर आपको याद रखना है दुनिया का सबसे बड़ा अर्दन डैम है ये। चलिए चिल्का झील, आप सभी जानते होंगे चिल्का झील के बारे में, क्योंकि रामसर कन्वेंशन के तहत अंतरराष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमि है ये। ठीक है, इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस का वेटलैंड है चिल्का लेक जो होती है। ठीक है, और ये भी कहाँ है, अब 61% इसमें जो पानी है उसका 61% महानदी नदी प्रणाली से, यानी महानदी रिवर सिस्टम से, खाली महानदी से नहीं, महानदी की सहायक नदी भी जो है उन सबसे चिल्का झील जो होती है उसमें 61% पानी यहाँ से प्राप्त करती है। ठीक है, दया और भारगावी, तो इसका मतलब महानदी के अलावा दया और भारगावी जो इसकी सहायक नदी है, इन 3 नदियों का पानी मिलकर के चिल्का झील का लगभग 61%, चिल्का लेक का अबाउट 61% वाटर महानदी, दया और दूसरी भारगावी जो महानदी की सहायक नदियां हैं, ट्रिब्यूटरीज हैं, उससे मिलता है। ठीक है, अब अगर बेसिन की बात करें, यानी कि ये महानदी का बेसिन है, उसमें और भी नदियां, इस तरह से अगर मैं बना देती हूँ आपको सांकेतिक, तो इसमें आपको याद रखना है इसके उत्तर में, यानी इसके नॉर्थ में सेंट्रल इंडिया के पहाड़ है ना, एमपी वाले पहाड़ आ जाएंगे, सतपुड़ा और ये सारी यहाँ पर आ जाएंगी। ठीक है, फिर उसके बाद दक्षिण और पूर्व में, ठीक है, यानी ईस्ट में और साउथ में अगर मैं बात करूं तो पूर्वी घाट है ना, यानी यहाँ पर ईस्टर्न घाट है, ईस्टर्न घाट से इसके ईस्ट में और साउथ में। और अगर इसके पश्चिम की बात करूं तो यहाँ पर मैकाल श्रेणी है। क्या है यहाँ? मैकाल श्रेणी या मैकाल रेंज है। तो ये ध्यान रखना है, इसका बेसिन कहाँ खुला हुआ है कि नॉर्थ में इसके सेंट्रल इंडिया की, मध्य भारत की पहाड़ियां हैं, इसके पूरब की बात करूं, इसके दक्षिण की बात करूं तो यहाँ पर ईस्टर्न घाट्स, ठीक है, यानी पूर्वी घाट की पहाड़ियां हैं। और इसके अगर मैं पश्चिम की बात करूं तो यह मैकाल श्रेणी की पहाड़ियां हैं, यानी मैकाल रेंज की पहाड़ी है। ठीक है, तो नॉर्थ में सेंट्रल इंडिया हिल्स, ठीक है, साउथ में और ईस्ट में ईस्टर्न घाट्स, एंड इन द वेस्ट मैकाल रेंज। सो दिस ऑल यू हैव टू रिमेम्बर, फाइन। चलिए, तो महानदी बेसिन का कितना किलोमीटर है वो सब छोड़ दीजिए, मैंने ये आपको बता दिया था।
अब देखिए दो चीजें हैं, महानदी खुद सिर्फ छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में बहती है, लेकिन इसके बेसिन की बात करेंगे, यानी इसकी जो सहायक नदियां हैं वो कहाँ कहाँ है, तो छत्तीसगढ़ उड़ीसा के अलावा झारखंड, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश, ये 5 जिले वो हैं जहां पर महानदी का बेसिन है, यानी उनकी सहायक नदी को मिलाकर के उनका प्रभाव क्षेत्र, उनका जो बेसिन है वो छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। ठीक है, तो छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में महानदी का बेसिन है। ठीक है, चलिए गोदावरी और कृष्णा के बाद प्रायद्वीपीय भारत की तीसरी सबसे बड़ी नदी है। ठीक है, गोदावरी और कृष्णा के बाद पानी के उसके पोटेंशियल की बात करूंगी तो उसमें दूसरे नंबर पर आती है गोदावरी के बाद, लेकिन अगर लंबी नदी की बात करेंगे तो पहला नंबर गोदावरी का है, दूसरा कृष्णा है और उसके बाद तीसरा सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो महानदी है। ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। कुछ इंपॉर्टेंट डैम्स, हीराकुंड डैम मैंने बता दिया था आपको, अर्दन डैम है, दुनिया का सबसे लंबा अर्दन डैम है, यानी मिट्टी का डैम है, लॉन्गेस्ट डैम इन इंडिया, और इंडिया का भी सबसे लंबा है। रविशंकर सागर, ये एक डैम है महानदी पर। दुधवा रिजर्वायर, ये भी मेजर डैम है। सोनदूर, ये भी डैम है। हसदेव बांगो, ये भी एक इम्पोर्टेंट डैम है जो बनाया गया है महानदी के ऊपर। और उसके बाद तांदुला भी, तो ये याद रख लेगा, हीराकुंड, रविशंकर सागर, दुधवा रिजर्वायर, सोनदूर, हसदेव और तांदुला। तो दुधवा रिजर्वायर जब आप पढ़ रहे हैं तो बिल्कुल भी ये मत सोचिएगा कि यूपी में कहीं होगा, नहीं, ये दुधवा रिजर्वायर जो है ये महानदी के ऊपर बनाया हुआ एक इम्पोर्टेंट डैम प्रोजेक्ट है। ठीक है, चलिए अब इम्पोर्टेंट कुछ ऐसे शहर जो इसके किनारे बसे हुए हैं, इसके केंद्र, कुछ ऐसे शहरी केंद्र और उद्योग जो महानदी और उसके बेसिन में बसे हुए हैं, तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है रायपुर, दुर्ग और कटक। तो ये 3 याद करिएगा, रायपुर, दुर्ग और कटक। साथ ही इसके मुहाने पर जगन्नाथपुरी, ठीक है, जो बहुत इंपॉर्टेंट हिंदुओं का प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है, वो इसके मुहाने पर स्थित है। यानी महानदी जहाँ बे ऑफ बंगाल में गिर रही है, उड़ीसा में उसके मुहाने पर स्थित है पुरी, जगन्नाथपुरी का मंदिर। ठीक है, उद्योग की बात करें तो भिलाई में लोहा और इस्पात, ठीक है, आयरन एंड स्टील प्लांट भिलाई में, एल्यूमिनियम फैक्ट्री हीराकुंड और कोरबा इलाके में, पेपर मिल कटक में और सीमेंट फैक्ट्री सुंदरगढ़ में। तो इस आयरन और स्टील प्लांट भिलाई आपको बिल्कुल भी नहीं भूलना। इसके बाद हीराकुंड और कोरबा में एल्यूमिनियम के कारखाने, तो एल्यूमिनियम का है, हीराकुंड और कोरबा में है। इसके बाद कटक की बात करेंगे तो वहाँ पेपर मिल है, और सीमेंट फैक्ट्री की बात करेंगे तो वो सुंदरगढ़ में है। ये चारों पॉइंट में साइड हो जाती हूँ, आप स्क्रीन पर देख लीजिए, पॉज कर लीजिए, इसको याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए तो मैंने फिर यहाँ पर भी डाल दिया आयरन और स्टील की, तो लोहा और इस्पात की भिलाई में छत्तीसगढ़ में, एल्यूमिनियम हीराकुंड कोरबा उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में हो गई, पेपर कटक में उड़ीसा, सीमेंट सुंदरगढ़ उड़ीसा, चीनी मिल उड़ीसा और छत्तीसगढ़ दोनों में है, टेक्सटाइल भी उड़ीसा छत्तीसगढ़ में, आयरन कोर और मैग्नीज ये भी यहाँ दोनों जगह मिलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब इसकी सहायक नदियां देख लेते हैं, 2 मिनट में फटाफट देख लेंगे, ज्यादा नहीं है। सियोनाथ, हसदेव, मंड और एब नदी जो है इसकी सहायक नदी है। ये दाहिने तट की बात करूं तो ओंग, टेल और जोंग, इंग्लिश में देख लेते हैं। तो लेफ्ट बैंक की सियोनाथ, हसदेव, मांड और इब, राइट बैंक की बात करूं तो ओंग, तेल, जोंग। ये सारी की सारी आपके टिप्स पर होनी चाहिए, सोनाथ, हसदेव, मांड, इब, और फिर उसके बाद ओंग, तेल, जोंग, ये सारी आपको याद अच्छे से होनी चाहिए। चलिए एक एक करके फटाफट इन्हें भी देख लेते हैं, ये देख लीजिए। ठीक है, तो ये महानदी है सियोनाथ, हसदेव, मांड, इब, ये कौन सी है, तो ये आपको रखने, क्योंकि नदी इधर जा रही है। ठीक है, तो ये कौन सी होगी, ये लेफ्ट बैंक की हो गई, है ना, और नीचे हो गई राइट बैंक की। तो सीधे हाथ पर कौन कौन सी है, तो जोंग, ओंग, तेल। ठीक है, ये आपको अच्छे से याद रखनी है। चिल्का नदी, चिल्का लेक जिसकी मैं बात कर रही थी, ये बे ऑफ बंगाल है, बे ऑफ बंगाल के पास चिल्का लेक, चिल्का झील अवस्थित है। इसका 61% पानी इन सब से मिलता है, यानी कि आपकी महानदी से, महानदी की जो 2 सहायक नदियां मैंने आपको बताई थी, दया और एक और क्या नाम था, उनसे यहाँ से मिलता है। सियोनाथ की बात करें तो महानदी की सबसे लंबी सहायक नदी है। सियोनाथ सबसे ज्यादा लंबी सहायक नदी महानदी की कौन सी है, तो सियोनाथ है, याद रखना है। पाना बारस की पहाड़ी से ये निकलती है। ठीक है, कहाँ से निकलती है, तो पाना बरस हिल्स से निकलती है। और फिर उसके बाद दुर्ग जिले के निवासियों, ये कहाँ पर है, तो आपको याद रखना पड़ेगा सियोनाथ के
बैंक पे, इसके किनारे पे कौन सा शहर अवस्थित है? तो आपको याद रखना पड़ेगा दुर्ग। बहुत इंपॉर्टेंट सेंटर है दुर्ग। तो दुर्ग सियोनाथ के उहाने पर स्थित है। सियोनाथ जो नदी है, सबसे लंबी सहायक नदी है महानदी की, उसके बैंक पर अवस्थित है, उसके बैंक पर स्थित है दुर्ग शहर। ठीक है, चलिए हसदो की बात करते हैं। हसदो रिवर की बात करें, ये छत्तीसगढ़ से निकलती है। बिलासपुर और कोरबा, तो बिलासपुर और कोरबा ये दोनों आपको जिले याद करके होंगे। ठीक है, और फिर ये आपको याद रखना है। तो हसदो के लिए दो ही चीजें हैं, छत्तीसगढ़ से निकलती है बिलासपुर और कोरबा। बिलासपुर और कोरबा दोनों इसके किनारे पर बसे हुए हैं। ठीक है, और जब मैं यहाँ पढ़ा रही हूँ तो सियोनाथ आप भूले नहीं होंगे, जिसके किनारे पे दुर्ग स्थित है। ठीक है, चलिए फटाफट चलते हैं आगे। मांड नदी की बात करें तो ये सहायक नदी है लेफ्ट साइड की, हीराकुंड बांध तक पहुंचने से पहले महानदी में मिल जाती है। तो यानी हीराकुंड से पहले ये महानदी में मिल जाती है। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में मांड नदी बांध का निर्माण किया गया है। तो चलिए बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, मांड नदी लेफ्ट हैंड रिवर है, ये याद रखिएगा। इब नदी की बात करें तो ये भी छत्तीसगढ़ से निकलती है। ठीक है, और ये कोयला सबसे ज्यादा यहाँ पर इसकी जो घाटी है, यानी इब नदी की जो घाटियां हैं वहां सबसे ज्यादा कोयला मिलता है। बहुत कोयला समृद्ध क्षेत्र है, ये आपको याद रखना है। इब का संबंध, इब की जो घाटियां हैं उसका संबंध कोयले से है, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब दाहिने तट की देख लेते हैं। तो ओंग नदी जोंक नदी के दाईं ओर स्थित गंधमर्दन पर्वतमाला के उत्तर, यानी ये कहां से निकलती है? उड़ीसा। गंधमर्दन पर्वतमाला से ओंग नदी निकलती है जोंक नदी से पहले। तो ओंग और जोंक ये आपको ध्यान रखनी है, मैं आपको मैप पे भी दिखा देती हूँ। ओंग और जोंक, ठीक है, तो जोंक इधर है, ओंग इधर है। तो आपको याद रखना होगा क्या कि जोंक नदी के दाएं तरफ, उसके राइट हैंड साइड में गंधमर्दन पर्वतमाला के पहाड़ी इलाकों से निकलती है। फिर उसके बाद उड़ीसा में बहती है और संबलपुर के सोनपुर से, ये सब आपको याद नहीं रखना, उड़ीसा में बहती है और महानदी में उड़ीसा में ही मिल जाती है। ओंग नदी का आपको सिर्फ इतना याद रखना है। ठीक है, चलिए ओंग नदी तो गंधमर्दन रेंजेस, ठीक है, जोंक नदी के राइट साइड से, यानी जोंक है उसके राइट साइड में ओंग। ठीक है, ये याद रखना है। गंधमर्दन पर्वतमाला याद रखनी है, कहाँ की है? उड़ीसा की है। महानदी में ये मिल जाती है। ठीक है, और कहाँ मिलती है? जहाँ तेल नदी मिलती है। तो ओंग के बाद देखिए तेल का नंबर आ रहा है। तेल कोरापुट, उड़ीसा के कोरापुट जो बहुत इंपॉर्टेंट सेंटर है, तो वहां से ये निकलती है तेल नदी। तो बस इतना आपको याद रखना है कि तेल नदी की बात करें या ओंक नदी की बात करूं, दोनों ही उड़ीसा से निकल रही है। ओंक नदी जो जिस पर्वतमाला से निकल रही है वो निकल रही है गंधमर्दन रेंजेस से, और अगर तेल नदी की बात करूं तो ये कोरापुट डिस्ट्रिक्ट से। ये दोनों पॉइंट्स आपको याद रखने, ये सेंटेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। जोंक नदी की बात करूं तो इसका उद्गम उड़ीसा के नुआपाड़ा जिले में, ठीक है, सोना बेड़ा पठार से होता है। तो दो चीजें यहाँ क्लियर हो जाती है कि सोना बेड़ा पठार कहाँ है। तो आपको याद रखना है कि सोना बेड़ा पठार उड़ीसा में है। सोना बेड़ा पठार से कौन सी नदी निकलती है? तो वहां से जोंक नदी निकलती है। जोंक नदी कहाँ से निकलती है? सोना बेड़ा पठार से, सोना बेड़ा प्लेट्यू से निकलती है। तो सोना बेड़ा प्लेट्यू कहाँ पर है? तो सोना बेड़ा प्लेट्यू है उड़ीसा में। ठीक है, और कौन सी नदी निकल रही है यहाँ से? तो जोंक नदी निकल रही है। महानदी में ये हीराकुंड डैम के पास जाकर के मिल जाती है। तो ये थी इंपॉर्टेंट सारे पॉइंट्स महानदी से संबंधित। छत्तीसगढ़ से निकल रही है, सिर्फ उड़ीसा में बहती है, और ये जाकर के ये क्या है? ईस्ट फ्लोइंग रिवर है, जाकर के बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। इसकी सहायक नदियां हमने पढ़ ली, इसके जो इंपॉर्टेंट बांध है इस पर उन सबको पढ़ लिया, डैम्स को पढ़ लिया, इंपॉर्टेंट सेंटर्स को पढ़ लिया, इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज को पढ़ लिया। यानी महानदी से संबंधित जो भी क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते थे वो सब मैंने आपसे डिस्कस कर लिए हैं। कैसा लगता है सीरीज को देख करके? आप लाइक करके या कमेंट करके जरूर बताएं। ठीक है, तो चलिए अगली किसी रिवर के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक पढ़ते रहिए, रिविजन करते रहिए। थैंक यू सो मच।